बहन, तुम्हारा घर तो बहुत ही दूर है, इतनी पतली पतली गलियां हैं, इतनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के पता मिला है। अरे घर को छोड़ो बहन, लड़की तो लाखों में एक है ना। मेरी आंखों के आगे पली बड़ी है, इसी मोहल्ले की है। और हुरी बहन का घर, हुरी बहन का घर तो मिसाल है शराफत की पूरे मोहल्ले में। अच्छा बस अब तुम ज्यादा मत सोचो, अल्लाह का नाम लेके हाँ कर। देखो जुबैदा, मैं लड़की की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। अरे लड़की तो मैंने देख ली है और आज मेरा बेटा भी उससे मिल लेगा। अब मसला ये है कि बात के मामलात पहले तय कर लेते हैं। देखें, हम जहेज तो ज्यादा लेने के कायल नहीं हैं। अब फ्रिज, मोटरसाइकिल, टीवी, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे बहन, वो तो तुम्हें देना ही होगा। उसके अलावा अगर 10 तोले सोना देंगी तो रिश्ते की बात पक्की होगी। बहन, आप जो भी कहेंगे हमें मंजूर होगा। हमें मंजूर नहीं है, कोई मंजूर नहीं है। और अरे 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 पहली तू क्या कर रही है? चलो निकलो, खाला तुम अपना काम करने दो मुझे। चलो निकलो। इस फटे मुंह के लिए 10 तोले सोना मांगती हो क्या? इसको सोने के दांत लगवाने? हाँ, जो मुंह फाड़ के मांग रही हो। निकलो, चलो। चल बेटा चल। अरे बहन बहन एक मिनट बात सुने। अरे ये तो पागल है, ये इस घर की लड़की थोड़ी है, पड़ोस की है। आप बेटे, हम अभी सब मामला तय कर लेंगे। अरे बात सुनो, हम रिश्ते की बात करने आए थे, अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए थे। ये तो पगली है, इसकी बात नहीं। आप बैठो, एक मिनट बैठो। अरे इस बेइज्जती के बाद भला कोई बैठ सकता है? बैठो बैठो, हम नहीं बैठ सकते अब। चल बैठे। लो भाई बताओ। हाँ, जाओ। हमारी शमों के लिए रिश्ते कम है क्या? हाँ। करती ना तूने जाहिल वाली हरकत, सारे केक पे पानी फेंक दिया। अब दिल खुश हो गया तेरा? पता नहीं तू क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। वो भी सटिया गई है जो तुझ जैसी सहेली रख छोड़ी है, उससे तो मैं बात नहीं करती। अब तो तुम दफा हो जा यहाँ से। खाला, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए किया। जाती है तो क्या अजीब लोग हैं। नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। किसी के साथ नेकी करो तो उल्टा तुझ पर ही बरस पड़े। खैर, ये लोग जाने और इनका काम, हमें क्या। तीनों, तू रो क्यों रहा है? उस्ताद ने मारा है। क्यों मारा? कहते है कि मैं काम पर देर से आता हूँ। हाँ तो ठीक कहते है। तू काम पर देर से क्यों जाता है? अरे मैं तेरे साथ सब्जी लेने गया था ना, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं भी कितनी पगली हूँ। जोर से मारा है क्या? अरे बहुत जोर से मारा है, अभी तक दर्द हो रहा है। मैं इसका इलाज करती हूँ। इस दर्द का? नहीं, तेरे उस्ताद का। अरे नहीं कर भाई, मैं तेरे पैर पकड़ नहीं कर, मुझे बहुत मारेगा। मुझे कर। क्यों मारेगा? हम क्या कोई लावारिस है? उस्ताद मेरे भाई को मारे और मैं उसे माफ कर दूं? इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं। चल चल। अरे नहीं, चल। अरे नहीं कर, अरे नहीं कर। हाँ बोल, मैं हूँ, क्या काम है? तूने इस बच्चे को मारा है? तू कौन है? खुशी, खुशी नाम है मेरा। पूरा मोहल्ला पगली के नाम से जानता है। तू नहीं जानता? खैर, इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं। ये मेरा भाई है और तूने इसे मारा है। भाई गजनी हडरानी करेगा, काम नहीं करेगा तो मार नहीं खाएगा। काम नहीं करता तो अपना नुकसान करता है। तेरे मुंह से कुछ छीन के खाता है क्या? अगर इतनी तरफदार है इसकी तो ले जाके घर बिठा दे। काम सीखने क्यों भेजती है? काम सीखने के लिए भेजते हैं, मार खाने के लिए नहीं। बड़ी जुबान चल रही है तेरी। मेरे हाथ भी चलते हैं ना बच्चू। अच्छा, तो फिर तो और मारूंगा। अब काम नहीं करेगा तो और पिटेगा। बल्कि मारना क्या है, साले को गैरेज में नहीं घुसने दूंगा। ले जाओ उसे, घर बिठाओ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा शागिर्द। मुंह पोंछना आता नहीं है, काम सीखने आ जाते।
कहाँ गए तुम? चल आइंदा ऐसा नहीं करेगी, वो मेरा वादा है तुझसे। कई बार मैंने माफ किया है, 10 बार हमसाय होने की वजह से मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं करूंगी। नहीं करना, वो भी आइंदा ऐसा नहीं करेगी। ये तेरा बड़ा एहसान होगा कि उसका मेरे घर आना जाना बंद कर दे। बंद कर दूंगी, नहीं आएगी वो तेरे घर, लेकिन तू भी तो अपनी शम्मो को समझाना। देख, अगर वो पगली से दोस्ती नहीं बढ़ाएगी तो पगली तेरे घर क्यों आएगी? समझा दूंगी, अगर नहीं समझी ना तो मार मार के चमड़ी उतर दूंगी। इतना अच्छा भला रिश्ता भगा दिया उसने, अरे सारे मोहल्ले को तंग कर रखा है उसने। किसी एक को शिकायत न हो तो बताओ। अम्मा, वो अब्बा की तबीयत खराब हो रही है। मैं आती हूँ बेटा, तू जरा बैठ जाके। जा जा अपने मियाँ को दवाई दे, लेकिन सुन ले, अगर आइंदा पगली ने कोई हरकत की ना तो मैं खुद उससे निपट लूंगी। चलती हूँ। शुक्र है जान तो बच गई। मेरा सांस अभी तक फूला हुआ है, जोर जोर से धड़क है। मेरा भी। और अगर पकड़े जाते तो? पकड़े गए? नहीं, अगर पकड़े जाते तो? इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं। चल अब तेरी गिराज से जान छूट गई ना, अम्मा को मत बताना, ठीक है? ठीक है। डर लग रहा है। चुप है। ठीक है। बाहर क्या हो रहा था? पगली की शिकायतें और क्या, पूरे मोहल्ले की जिंदगी अजीरन करके आई है। 100 रुपए भी खोकर आ गई है घर। भला बता, मैं घरों में खाना पकाकर झाड़ पोंछ कर घर चला रही हूँ, और ये पगली की पगली है। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग झूठ बोले, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा, मैंने भी कुछ नहीं किया अम्मा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं। अरे तू कितनी पगली है, तू कितनी पगली है, ये तू अपनी पैदाइश से अब तक साबित करती आई है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? अरे आज तो तूने हद कर दी, मर्दों से अलग पड़ी। अम्मा उसने एनू को मारा है। तो क्यों बुरा किया, क्यों बुरा किया उसने? अरे वो उस्ताद है, उसका काम सिखाता है, तो मारने का हक नहीं है। बहुत मारा था, देखो बच्चे को दर्द हुआ। तूने क्या किया, तूने क्या किया? अरे कितनी मेहनत से, कितनी समाजत से मैंने इसको गैरेज में रखवाया था कि कुछ तो हमारे गरीबी के जख्म से लेके, और तूने उसे झट से निकलवा दिया। अरे तेरा सत्यानाश, तुम मर क्यों नहीं जाती है? ये पूरे मोहल्ले में हमारा घर तलाश करते हुए आ रहे हैं, तेरे नाम का ढंढोरा पीटते हुए आए कि तूने उस तोत के मुंह पे डीजल फेंक दिया। कोई मेरे भाई को मारे पीटे और मैं उसे माफ कर दूं, इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं। तू कितनी पागल है, बड़ा यहाँ पे। अरे मर जाओ सत्यानाश, मेरी सारी जिंदगी तो कर दे।
काश मैं तेरी बेटी ना होती, मैं तेरी बेटी ना होती। हैरी, ये जुबैदा है, रिश्ते कराने वाली। मैंने जिक्र किया था ना आपसे। उसे बता दिया हमें किस तरह का रिश्ता चाहिए। जी, मैंने तो बता दिया है, लेकिन आपसे मिलना जरूरी था। भाई, तुमने पहले कभी कोई रिश्ता करवाया है या बस ऐसे ही चलती फिरती रहती हो? बड़े साहब, इतने रिश्ते करवाए हैं कि गिनती भी याद नहीं अब तो। ये बाल सफेद हो गए रिश्ते कराते हुए, लेकिन जैसा आपको रिश्ता चाहिए ऐसा मैंने कभी ना देखा ना सुना। बहुत चीजें जिंदगी में पहली बार देखने को मिलती हैं। ये बताओ, हमारा काम होगा या नहीं? वादा नहीं कर सकती साहब। अगर आप बछड़ा पैदा करने के लिए कहते तो 10 भैंसें लाके खड़ी कर देती, लेकिन इंसान कहाँ से लाऊं? मेरा तो माथा ठिनक गया था आपकी ये शर्त सुन के। कौन माँ बाप होगा जो अपनी औलाद को बच्चा जनने के लिए भेजेगा? इसीलिए तो तुम यहाँ हो। अगर भैंस की जरूरत होती तो गवालिया होता यहाँ, तुम ना खड़ी होती। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने घाट घाट का पानी पिया है, बड़े रिश्ते कराए हैं, बड़े लोगों के घर आती जाती। तो क्या कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो अपनी मजबूरी हमारे हाथों बेचने के लिए तैयार हो? लेकिन बीबी जी, मैं किसी से ये बात किस मुंह से कहूंगी? क्या कीमत है तुम्हारे मुंह की? जी, इतने पैसे मिलेंगे जितने तुमने जिंदगी में कमाए नहीं होंगे। अब ये बताओ कि काम होगा या नहीं, वरना रिश्ते कराने वालों की कमी नहीं है शहर में। ये लो, शायद इन नोटों की खुशबू तुम्हें उस घर के रास्ते तक ले जाए जहां हमारी मर्जी का रिश्ता है। जी जी, मैं कोशिश करूंगी बड़े साहब। कोशिश नहीं करनी, ये काम करना है और जल्दी करना। जी। एक बात और, औरत की जुबान बहती नदी की तरह होती है, इसलिए इस बात का जिक्र किसी से मत करना, खास तौर पर हमारे घर के दूसरे अफराद से। बड़े साहब, आप फिक्र ही न करें। अब जुबैदा की जुबान खुलेगी तो सिर्फ इसी काम के लिए खुलेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सलाम साहब। सलाम बीबी जी। सुनो माई जी, इधर उधर भटकने से बेहतर है कि गुर्बत की धूल में लिपटा हुआ कोई घर ढूंढो, वहां हमारे मतलब की लड़की मिलेगी तुम्हें। जी। ए अम्मा, से नाराज है? बोलना, तू क्यों नहीं बात करती मुझसे? मैं इतनी बुरी हूँ? अम्मा बात करना मुझसे, तू क्यों नहीं बात करती? मुझे तकलीफ होती है।
अच्छा तू बता, मैं कहाँ गलत हूँ? कोई सब्जी महंगी बेचता है, मैं नहीं लेती, इसलिए गलत हूँ। शम्मू के रिश्ते वाले सोना मांगते हैं, मैं आगे से बोलती हूँ, इसलिए गलत हूँ। भाई को गराज वाला मारता है, दर्द मुझे होता है, इसलिए गलत हूँ। बोल ना माँ, मैं कहाँ गलत हूँ? तू नहीं बोलेगी ना? काश मैं पैदा ही ना हुई होती, तो आज तुझे मुझसे इतनी तकलीफ ना होती।